बबल, स्टॉक मार्केट बबल। क्या ये बबल है? क्या हम स्टॉक मार्केट के बबल में हैं? सीरियसली हम बबल में हैं? वेल, लेट्स टॉक ओवर दिस कि स्टॉक मार्केट रियली बबल में है और क्या हमें वरी होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कितना, क्या वो सब। और डिस्क्लेमर पहले ही कि ये मेरी एक ओपिनियन है। जो भी मैं स्टैट्स वगैरह बात करूंगा वो एक जो है अपने स्टडी के हिसाब से करूंगा, और एक जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप प्लीज़ जाकर जो है चेकआउट कीजिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पर जो है नंबर्स को यूज़ करूंगा केवल और केवल एक मुद्दे को बताने के लिए। तो बात आज कर रहे हैं बबल की। अब क्या ये बबल है? एक ऐसा बबल जहां निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग जो है 22, 23, 24, 25 के आसपास है। एक ऐसा बबल जहां रिलायंस हमारा सबसे बड़े टॉप जो है पैसा कमाऊ कंपनी या कंपनियां जो है वो 20, 25, 30 के नीचे नीचे ट्रेड कर रही हैं एज कंपेयर टू जो है उनकी हिस्टोरिकल अगर वैल्यूज भी देखें वहां से आपको बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं देखेगा। बहुत मींस बहुत नहीं देखेगा कि एक जो है पहले वो नॉर्थ पे ट्रेड करती थी अब वो साउथ पर, या वाइस वर्सा। एक ऐसा सिनारियो जहां फार्मा की बात अगर हम करें, सन फार्मा, लुपिन या इसके लीडर्स जो हैं वो 40 या उसके आसपास की प्राइस टू अर्निंग पर हैं। एक ऐसा सिनारियो जहां आईटी के बारे में बात करें, एचडीएफसी, इसके अलावा आपका इन्फोसिस, इसके अलावा आपका एचसीएल टेक, ये कहां पर हैं? 25 और 30 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करते हुए। एक ऐसा सिनारियो जहां बैंकिंग इंडेक्स के बारे में या ओवरऑल बैंक्स के बारे में बात करें, अगर एसबीआई या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई ये 15, 20, 25 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसा सिनारियो जहां सरकारी बैंक्स वन ऑफ द जैसे पीएनबी है वो अपने 10-10, 15-15 सालों वाले प्रीवियस हाई के या तो आसपास नहीं पहुंचा है या वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा सिनारियो जहां सरकारी कंपनियां जो हैं अपने 20-20 ईयर्स के हाई को तोड़ रही हैं, वो भी इतने सालों के बाद। डिस्पाइट डिविडेंड भी वो देती हैं, डिस्पाइट उनमें जो है ऑर्डर बुक कल भी थी आज भी थी सब कुछ, बट स्टिल जो आज प्राइसिंग हम देखते हैं वो प्राइस उनके जो है 20-20 साल पुराने प्राइस को जो है कहीं ना कहीं खत्म कर रही हैं। सो दैट मीन्स इतना जो है वेटिंग, हम इस तरह के बबल में हैं। एक ऐसा सिनारियो जहां निफ्टी ऑटो या एक ऑटो सेक्टर ओवरऑल अगर आप बात करें वो 25 की प्राइस टू अर्निंग के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक ऐसा सेक्टर जिसके कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो टॉप के स्टॉक हैं, प्रमुख नाम आते हैं, मे बी मारुति, मे बी हीरो, मे बी एम, उन्हें जो है पिछले 10-10 सालों की एक सुस्ती, मारुति तो प्राइम एग्जांपल है, वो रिसेंट टाइम में जो है अपनी वैल्यूएशंस को कैच अप कर रहे हैं। और क्या हम इस तरह के मार्केट में बबल में हैं? एक ऐसा सिनारियो जहां सीमेंट सेक्टर अराउंड 40 टू 50 की प्राइस टू अर्निंग के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एक ऐसा बबल या ऐसी बबल वाली मार्केट जहां आपका जो है मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो 40 और 30 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है। वेल, अगर ये बबल है तो आई थिंक, मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई थिंक हम जो है बबल को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये है वो बबल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है वो मार्केट की वो रॉकेट की छलांग या जो है दौड़ भाग करती जो है मार्केट नॉन स्टॉप चलती एंड ऑल दैट। तो क्या ये वो बबल है रियली? वेल, अगर आप मुझसे पूछो शायद नहीं, मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। और ये बबल अगर हम कह रहे हैं तो आई थिंक वेट फॉर इट, बबल होते क्या है हम सबको एक्सपीरियंस करना होगा इस मार्केट में। यस, वी हैव सम प्रॉब्लम एरियाज। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ गुडी गुडी रोजी रोजी है। यस, वी हैव सम प्रॉब्लम एरियाज। एग्जांपल के तौर पर जो अभी मैंने सिनारियो बताया है मिड कैप और स्मॉल कैप का, मिड कैप जो है वो 40 के आसपास जो है प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, स्मॉल कैप जो है 30 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। और ये डाटा मैंने जो है निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप के हिसाब से उनकी हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के हिसाब से लगाया है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात नहीं हो रही है, एक ओवरऑल पिक्चर हो रही है। प्रॉब्लमैटिक इंडिविजुअल स्टॉक्स की क्या है वो भी बात करेंगे। तो जब हम हिस्टोरिकल वैल्यूज देखते हैं तो यस, मे बी आप ये कह सकते हैं प्राइस टू अर्निंग 15, 20, बुरे टाइम में 10, या उसके अलावा जो है नॉर्मल 18 टू 20 टू 22 टू 23 टू 25, ये एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो है सिनारियो देखा गया है। बट ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लेट्स से एक एवरेज पकड़ लेते हैं 25 की प्राइस टू अर्निंग जो है एक्सपेंसिव मानी जाती है हिस्टोरिकली, और 20-18 के जो प्राइस टू अर्निंग है वो नॉर्मल न्यूट्रल मानी जाती है। यस, आज के टाइम में अगर आप 40 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 30 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहे हो तो आप एक्सपेंसिव हो। बट क्या इस एक्सपेंसिव को आप बबल का नाम दे सकते हो? कतई नहीं। तो मेरा मानना तो ये है कि इस वक्त मार्केट में क्यों जो है आपको कई एक्सपर्ट्स, कई लोग जो है ये कहते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड या कमाऊ कंपनियों में
या ऐसी कंपनियों में जिसका पास्ट रिकॉर्ड हो, जिसका प्रेजेंट हो, जो रहें फ्यूचर के लिए भी, और उन्होंने जो है वो सब कुछ झेला है जो इस देश के ऊपर या इस दुनिया के ऊपर आया है, वॉर से लेकर, बुरी खबरों से लेकर, पॉलिटिशियंस की न्यूज़ से लेकर, स्कैम्स की न्यूज़ से लेकर, दिस एंड दैट, सब कुछ क्यों कहा गया है? वो इसीलिए कि अगर करेक्शन भी आती है, माइंड यू, अगर करेक्शन भी आती है, अब नॉर्मली अगर आप इसे इस तरह समझो कि हम 25 की प्राइस टू अर्निंग को, अब सब कुछ और आसपास की चीज़ भूल जाओ, आपके पास 25 रुपए की चीज़ है, वो हम हिस्टोरिकल मानते हैं कि अगर वो 8-10 तक आ जाए तो मतलब ये बहुत बड़ा एक अनयूजुअल चीज़ होती है। और इस केस में क्यों हम अच्छी कंपनियां, क्यों हम इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों हम मार्केट एज अ होल की बात जो है कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द मार्केट की स्पेशली, क्योंकि ये जीरो तक जाना वी डोंट एक्सपेक्ट। क्यों बुरे स्टॉक्स, क्यों प्रमोटर की बैड क्वालिटी, क्यों ऐसे स्टॉक्स जो है अंधों की तरह जो है भाग रहे हैं, बट उन्हें जो है अर्निंग्स का बैकअप नहीं है, उनकी जो है पोटेंशियल का बैकअप नहीं है, उनकी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है। क्यों उन्हें कहा जाता है कि उनसे अवॉइड करो या उनमें रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करो, या अपनी जो है कम से कम अपनी जो है एपेटाइट ऐसी रखो कि आपका रिस्क जो है वो हट गया एंड दिस एंड दैट, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो तक जाने की और 2-4-5 रुपए तक रहने की बहुत ज्यादा है। ये हमें हिस्ट्री ने बताया है कि कोई स्टॉक जो है 2-4-5 रुपए तक जो है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या डीलिस्ट भी हो सकता है। बट वेयर एज जब हम स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जब हम इंडेक्स की बात करते हैं, जब हम इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स की बात करते हैं, इंडेक्स की टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स या कंपनीज के बारे में बात करते हैं, मोटा माटी जो है अच्छी चीजों के बारे में, अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, वो हिस्टोरिकल कहा जाता है कि वो जीरो तक तो नहीं जा सकता। 8-10 तो उनके ऊपर जो है वैल्यू हंटिंग शुरू हो जाएगी, और नॉर्मल बुरे सर्कमस्टांसिस में 15 या 20-22-23 जो है उनकी नॉर्मल, और इस वक्त अगर वो 20-22-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स उनके गिरने का उतना ही जो है चांस, ये नहीं कहूंगा इलिमिनेट हो जाता है, बट गिरने का चांस कम होता है क्योंकि उनमें वैल्यू दिखनी शुरू हो जाती है, और सभी जो है कहीं ना कहीं मार्केट में प्रोटेक्शन जो है उस वक्त चाह रहे होते हैं। और उसके अलावा उस स्पेसिफिक जो है वैल्यू में अगर और गिरेगा तो आपके लिए और फायदा, बट अल्टीमेटली जो है दे आर द वन जो अभी आपको सेफ्टी प्रोवाइड भी कर रहे हैं, दे आर द वन जो फ्यूचरिस्टिक भी हैं, दे आर द वन जिनमें लॉजिबिलिटी है, और वो फर्दर फ्यूचर में भी जो है अपने आप को कंपाउंड करते हैं। और इस वक्त वो ऐसा नहीं है 50-60-70 पर जो है ट्रेड कर रहे हैं, वो केवल और केवल 20-25-30 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो दिस शुड नॉट बी टर्म्ड एज बबल। प्रॉब्लमेटिक बबल वाली सिचुएशंस के इन स्टॉक्स में हो सकती हैं। अगेन मे बी आई एम रेपिटेटिव, बट दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक स्टॉक जिसकी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है, जो ऑल ऑफ अ सडन बिना अर्निंग्स के है, जो जहां हम नॉर्मल 20-25-30 की प्राइस टू अर्निंग को जस्टिफाइबल मान रहे हैं कुछ हद तक, आप स्टॉक के बारे में बात कर रहे हो जो 100 के ऊपर है, 150-200 की प्राइस टू अर्निंग पर है, जो अर्निंग ही नहीं कर रहा है, आप उन स्टॉक्स के बारे में अगर बात कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक एरिया। स्मॉल कैप और मिड कैप, जैसे मैंने अभी जो है डिस्कस किया कि स्मॉल कैप लेट्स से 30, मिड कैप 40 इस प्राइस टू अर्निंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहां से अगर वो करेक्ट होना शुरू हो, और माइंड यू ये बबल की जो है बर्स्ट नहीं कहा जा सकता, ये कोरेक्शन कहा जाएगा। तो एक कोरेक्शन के ऊपर अगर यहां से सपोज करो 30-40 वाली अपनी नॉर्मल मीडियम पर भी आता है, लेट्स से 20 पर, लेट्स से 22 पर, लेट्स से 25 पर, तो उसे 30-35-40 में भी 50% कोरेक्ट करना हो इसी सर्कमस्टांसिस में, ये वो डर है जो बड़े स्टॉक्स में और मैन अमंग द बॉयज जो है जो डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। क्योंकि यहां से डिस्पाइट व्हाट आई फील, व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई एम सेइंग कि ये बबल नहीं हो सकता, बट यहां से कोरेक्शन आपको 25-30-35-40% करेक्ट कर वो अपने आप को मीडियम एवरेज तक लेकर जाएगी, और वो एक पार्ट है जो इन्वेस्टर्स के लिए, डर के लिए काफी है, क्योंकि वहां पर आपकी क्वालिटी चेक होगी। एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, बजाज फाइनेंस एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, नाम है बहुत अच्छा है, बजाज फाइनेंस जो है क्या 50% करेक्ट हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो नहीं हो सकता। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो हमने इस चैनल पर एक्सपीरियंस किया है।
कोविड का टाइम, सब कुछ गिरा। बजाज फाइनेंस भी आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6,000 से जो है गिरता गिरता 2,000 के नीचे समथिंग हुआ था। माइंड यू, हमने वहां पर उसके आसपास 2200-2300 पर हमने उसका बॉटम आइडेंटिफाई किया था। मुझे अभी भी याद है, मैं लाइव किया था जो है एक अपने जो है एक छोटे से मतलब एक कॉर्नर से लाइव किया था मैंने, और वहां पर भी जो है हमने एक चार्ट्स के ऊपर और पूरी जो है चीज़ों के ऊपर जो एनालाइज किया था कि बजाज फाइनेंस कुड हैव बॉटम्ड आउट, और यहां पर वो जरूर आई थिंक 2200 या 2300 वाला लेवल था। चैनल पर अभी भी पड़ी होगी एक, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। वो चीज़ आई थिंक आई एम नॉट श्योर 6,000 से या 5,000 से, दैट अभी मेरे सीधा दिमाग से स्किप किया हुआ है, बट वो चीज़ वहां से गिरती आई थी और वो 50% से ज़्यादा थी। सो बजाज फाइनेंस भी करेक्ट हो सकता है, बट वो वहां से 2,000 से 8,000 तक की जर्नी लेकर गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेन एंड द बॉयज, और शायद इसलिए चीज़ सारी करेक्ट होगी। इवन आपका जो मिड कैप और स्मॉल कैप अगर 340 की प्राइस टू अर्निंग पर है, वो मीडियम एवरेज इस पर भी जाएगा, तो जो भी वो करेक्ट करेगा, लेट्स से 20%, 25%, 30%, 35%, 50%, वो एक करेक्शन के अंडर होगा। क्रैश के अंडर होने के लिए भाई साहब उसे उन वैल्यूएशंस पर भी जाना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हो कि अगर कोई चीज़ जो है 50% गिर जाती है, सपोज करो 50% गिर जाती है, लेट्स से हम जो है एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं मिड कैप की और स्मॉल कैप की। चलो ऐसा करते हो, स्मॉल कैप में 30 की प्राइस टू अर्निंग पकड़ रहा हूँ, मिड कैप की 40 की, दोनों की एवरेज पकड़ लेता हूँ 35 की। अगर मैं 35 के ऊपर 50% की करेक्शन लगा रहा हूँ, और आप कहेंगे भाई अगर 50% जो है इंडेक्स गिर जाता है या स्टॉक गिर जाता है, या इस 35 को हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक की तरह जो है ट्रीट करते हैं, अगर वो 50% गिर जाता है तो वो क्रैश ही तो हुआ। वेल प्रैक्टिकली या मे बी लॉजिकली या मे बी थॉटफुली आप कह सकते हैं भाई ये क्रैश हो गया, 50% चीज गिर गई है। बट आप इमेजिन करो, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो जो चीज ऑलरेडी 35 पर है उसकी मीडियम एवरेज जो है वो 25 पर है, और आप उसे 50% करेक्ट कर कर उसे 17 तक लाना चाहते हो। भाई ये भी तो आप काउंट करो ना। आप गिरावट देख रहे हो, एक बबल में तब मान सकता हूं, आई फुली एग्री कि फॉल की इंटेंसिटी, फॉल की इतनी बड़ी परसेंटेज क्रैश के अंडर आ जाएगी, दिस एंड दैट। बट आप ये देखो 35 की चीज 17 पर, तो वो वैल्यू हंटिंग शुरू हो जाएगी, वहां पर वैल्यू जो है ढूंढना शुरू हो जाएगा। यहां पर बात हो रही है, या जब व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि अगर बबल होगा ना, तो बबल में जब वो चीज गिरेगी, गिरने के बाद वो तहस महस होने के बाद भी आपको लगेगा भाई ये इतना सारा जो है इसमें जो है अभी भी ये एक्सपेंसिव है। दैट इज व्हाट वी कॉल अ बबल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आईटी का जो है स्टडी करो, जो भी आपका क्रैश हुआ था 2000 में, 92 में आप जो है अगर एग्जाम्पल के तौर पर सीमेंट स्टॉक के बारे में जो है बहुत चर्चित स्टॉक है उसके बारे में स्टडी करो। इसके अलावा कई ऐसे स्टॉक्स 2016, 17, 18 में स्पेशली जो टीवी चैनल्स के जो है लाडले दुलारे जो 2-3 इन्वेस्टर्स आए थे स्पेशली फ्रॉम द साउथ, जो वो दे रहे थे स्टॉक्स, जो सो कॉल्ड मार्केट के जो है वेटरन बने फिरते थे, दिस एंड दैट, वो स्टॉक्स या ओवरऑल स्टॉक्स किस तरह अंडर परफॉर्म किए और किस तरह गिरते पड़ते मरते जो है स्टॉक गिरे, और उसके बाद जो है कई सालों तक उनका नामो निशान नहीं। सो दिस इज वॉट द डिफरेंस इज। और इसलिए बबल के गिरने के बाद एग्जाम्पल के तौर पर इवन डीएलएफ की एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लो, जब लास्ट टाइम जो 6-7-8 का जो है क्रैश हुआ था, वहां से डीएलएफ कहां तक गिरा, कितनी देर तक रहा, तो ये टाइम पीरियड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो तो क्वालिटी अच्छी थी तो इसलिए वहां से निकलता निकलता वो वापस 800-900 जहां भी पहुंच गया वो पहुंच गया, बट स्टिल यू हैव टू कंपेयर 2008 के लेवल्स कहां है भाई उसके। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अगर आप यहां से इवन जो 30, 35, 40 की प्राइस टू अर्निंग पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ये बबल वैल्यूएशन तो नहीं हो सकती। और अगर आप कह रहे हो यहां से 20, 25, 30% गिरना इज अ क्रैश, वेल आप उसे नाम दे सकते हो, बट वो गिरकर अपनी वैल्यूज को जस्टिफाई कर देगा। वो गिरेगा एज अ करेक्शन, वो क्रैश की तरह गिरेगा तब जब वो एक्चुअली जो है अपनी मीडियम एवरेजेस से या बबल टेरिटरी में होगा। और हमने शुरुआत ही यहां से की थी कि हम सो कॉल्ड बबल में हैं। सो प्रैक्टिकली वी आर नॉट इन अ बबल, वी आर इन अ नॉर्मल मार्केट जो थोड़ी सी जो है बुल्स जो है उस पर जो है हावी हैं, बट उसके पीछे भी कई रीजंस है। एग्जांपल के तौर पर लिक्विडिटी हो गया, एग्जांपल के तौर पर फोमो हो गया, और उसके अलावा जो पीछे पैसा पड़ा है लोगों का। जब आप लोगों से बात करते हो, ये जो केसेस वगैरह बन गए हैं, जब आप यूट्यूब के कई जो एक्सपर्ट्स आपस में जो है कम्युनिकेशन करते हैं लोगों से, हर बंदे का यही होता है
मेरे पास ये पैसा पड़ा है, मेरे पास वो पैसा पड़ा है, मैं यहाँ से निकाल दूँ, मैं वहाँ से निकाल दूँ। हर बंदा जो है पैसा लेकर तैयार बैठा है। और यही फीलिंग जो है, ये फीलिंग थी अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 10,000 वाले लेवल्स के आसपास। इमेजिन 10,000 वाले लेवल्स के आसपास। और मुझे आज तक याद है, अगर कोविड उसमें ना होता तो लोग जो है 9500, 10,000 में भी 9,000 वाले लेवल्स पे जो है पैसा लगाने को बैठे थे। बहुत हल्ला होता था उस वक्त कि यहाँ पर आएगा हम पैसा लगाएंगे। अभी तो 10,000 इतना जो है महंगा लग रहा है, दिस एंड दैट। वहाँ से यस वो 12,000 तक गई मार्केट, बट वहां से क्रैश आ गया, बात हो रहा है। आई डोंट नो कितनों ने जो है उस पर पैसा लगाया, दिस एंड दैट। बट वहां से अब आप मार्केट देखो 23, 24, 25 पर पहुंची हुई है। यहां से 50% करेक्शन, मतलब 12,000 तक ही, यानी कि प्रीवियस हाई का बुल रन जहां से शुरू हुआ है केवल वहीं तक। सो इमेजिन, और जितना पैसा पीछे पड़ा है, तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो ये वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करते हैं। सो मेरा तो यही मानना है कि क्या हम इस मार्केट को एक बबल मार्केट कह सकते हैं? क्या हम बबल में हैं? आप मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी अगेन, ये कोई बाइंग सेलिंग इन्फ्लुएंस या कोई आपको बता जो है ऐसी नहीं थी कि आपका जो है डिसीजन कुछ इन्फ्लुएंस हो, या ये मेरा कहना कि भाई हम बबल में नहीं, हमें कुछ नहीं होने वाला, ये दैट पत्थर पर लकीर नहीं है। क्या, क्यों, कैसे, वो सब बता दिया है। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आप मुझे अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमेशा इस चैनल पर टीम पर भी ज़्यादा ना बने। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और आपका व्यू क्या है कमेंट सेक्शन में बता देना।